दोस्तों नमस्कार। आज हम जो देश में वोट का प्रतिशत कम हुआ है उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि वोट का प्रतिशत कम हुआ। 2019 के जो चुनाव हुआ था उसमें पूरे देश में 67% मतदान हुआ था। उससे कुछ थोड़ा बहुत प्लस ही हुआ था, लेकिन अभी तक जो मतदान हुआ है, जो रिकॉर्ड है, उसके अनुसार देखा जाए तो पूरे देश में 50% से लेकर के 55, 57, 60% तक मतदान हुआ है। जो अभी तक 6 चरण का मतदान हो चुका है। यदि एवरेज लगाया जाए तो अभी तक जो अनुमान है तो 64% मतदान की उम्मीद है। इससे ज़्यादा एवरेज नहीं आएगा। अब सोचने की बात यह है कि 2019 से 2024 से 5 साल में वोटरों की संख्या बढ़ी है। जो 18 साल से कम के थे उनकी भी संख्या बढ़ी है, और उसके बाद भी वोट का प्रतिशत कम होना ये क्या संकेत दे रहा है? ये संकेत ये दे रहा है कि वर्तमान सरकार के नीतियों से आम जनता खुश नहीं है, परेशान है, और उसी का रिजल्ट है कि वोट का प्रतिशत कम हुआ है। देश के कई जगह, जैसे पश्चिम बंगाल में है, 78% वोट पड़े हैं। आज हमारे देश के मीडिया भी वाले ये कह रहे हैं कि लू की वजह से और गर्मी की वजह से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। ये बिल्कुल बकवास है, कोरी है। यदि ऐसी बात था तो क्या पश्चिम बंगाल में लू नहीं चल रहा था? वहाँ पर क्या गर्मी नहीं था? वहाँ पर 78% लोगों ने वोट दिया, ऊपर वोट दिया है, और आगे भी देंगे। ये साफ संकेत है कि वर्तमान सत्ता पक्ष के विरोध में लोग उसके प्रति उदासीन है। सरकार की जो नीतियां हैं उस नीतियों से वो खुश नहीं है। सरकार ने राम मंदिर का मुद्दा उठाया था और समय से पहले ही राम मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया, ये सोच करके कि पूरे देश में राममय हो जाएगा और राम के नाम पर हमें वोट मिलेगा। लेकिन ये हवा बिल्कुल ही निकल चुकी है। कहीं भी लोग बड़ी संख्या में वोट देने के लिए नहीं निकले हैं। इससे साफ पता चलता है कि जनता सरकार के नीतियों के प्रति बहुत ही उदासीन है। दूसरी तरफ पूरे देश में सहारा इंडिया का मुद्दा भी छाया हुआ है। जितने भी हिंदी भाषी प्रदेश हैं, चाहे वो बिहार, झारखंड हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, बड़ी संख्या में लोगों ने इसके लिए अमित शाह के खिलाफ और भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया है। क्यों प्रदर्शन? इसलिए किया है कि उन्होंने नवंबर 2023 तक 10,000 रुपये प्रत्येक व्यक्ति के खाते में आने के लिए बताया था, चेकिंग के रूप में, कि एक सही निवेशक है नहीं। लेकिन 2023 नवंबर ख़त्म हो गया, 6 महीने 7 महीने ऊपर हो गए, लेकिन अभी तक 10% लोगों के खाते में भी पैसे नहीं आए हैं। तो इससे भी निवेशक काफ़ी नाराज़ है। हमने कई लोगों से बात किया तो वो सीधे सीधे अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हैं, और उसका रिजल्ट चुनाव परिणाम में आएगा। और आगे जो चुनाव होने वाला है उसमें भी सत्ता विरोधी लहर बना चुके हैं वो। तो इसका भी असर चुनाव प्रतिशत पर पड़ा ही है, पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित पड़ा है और पड़ेगा। और इसका लिए एक और भी है, अखिलेश यादव ने और कांग्रेस पार्टी ने भी बोला है कि यदि हम सत्ता में आ गए तो हम इस मुद्दे को हल करेंगे। इससे भी लोगों को पॉजिटिव गया है, क्योंकि अमित शाह जी ने भी तो यही कहा था। लोग उससे बहुत खुश हुए थे, बहुत लोगों ने उनके उत्साहपूर्वक उनको उससे प्रति बहुत लगाव था। उन्होंने ये बोला था कि मई 2023 तक सभी के खाते में 10,000 रुपये आएंगे, लेकिन ये बिल्कुल ही वादा खिलाफी साबित हुआ है। इन्होंने जो प्रक्रिया अपनाया है, जो तरीका अपनाया है सहारा के पैसे बांटने का, उससे लोगों की परेशानी और बढ़ गई है। लोगों को जेब ढीले हो रहे हैं। एक एक व्यक्ति को 3 बार अप्लाई करना पड़ रहा है। एक बार अप्लाई करने का मान लें कम से कम 200 रुपये, तो 600-700 रुपये उनको अप्लाई करने में लग रहा है। क्यों? कि कई तरह के कमियां नज़र आ रहा है। कुछ कमी सहारा की तरफ से तो कुछ कमी उनके नाम की तरफ से। यदि यही काम
सरकार अपनी निगरानी में सहारा के ऑफिस से बंटवाती तो ये समस्या नहीं आता और आज तक सारे के सारे पैसे बट गए होते। जो 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आदेश दे करके लिया था और उन्होंने ये भी बोला था कि ये बंटने के बाद दोबारा हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, उनसे पैसे और मांगेंगे। लेकिन 10,000 करोड़ जो 5,000 करोड़ रुपए जो उन्होंने मांगा था उसमें से भी 10% लोगों को भी पैसे नहीं आए हैं। तो ये क्या समझते हैं कि ये देश के पूरे देश के अंदर में कम से कम 10 करोड़ सहारा के निवेशक हैं और उनके परिवार लगा लीजिए, उनके ऊपर क्या गुजर रहा है। आप बताइए कि वो वोट किसको करेंगे, ये आपने कभी सोचा? दूसरी तरफ कि जब कभी भी वोटर बड़ी संख्या में जब देश में बाहर निकलते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि वो सत्ता परिवर्तन चाहते हैं और बदलाव चाहते हैं। लेकिन बड़ी संख्या में वोटर नहीं निकलना इस बात का संकेत है कि सरकार के नीतियों के प्रति बिल्कुल उदासीन है। यहाँ तक कि लोग उसे हमें कहते हुए ये सुने गए हैं कि सरकार कोई भी आए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये जो सरकार जो बना रही है सिर्फ अपने कुर्सी के लिए, ना कि हमारे लिए। अब तक जो भी सरकार बनी है वो सिर्फ अपने सत्ता सुख भोगने के लिए काम कर रही है, आम जनता के लिए काम नहीं करती है। वो तो सिर्फ चुनाव के टाइम में कोई 10 किलो चावल, तो कोई किसान का कर्ज माफ़ करने का, तो कोई 5 किलो चावल की बात करके, और जैसे कि वोट के लिए रिश्वत आम जनता को रिश्वत के रूप में देती है। जनता इस बात को समझ चुकी है और जनता बिल्कुल दो राह पे खड़ी है कि वो किसको वोट करे। एक कहते हैं ना कि आगे कुआं पीछे खाई, ऐसी नज़र आ रहा है जनता की नज़र में। जो भी सरकार है, चाहे अब आने वाली सरकार हो, चाहे जो सरकार आएगी या जो पहले थी, उनके लिए, आम जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो भी काम किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, कंपनियों के लिए और विदेशी कंपनियों के लिए किया है। आम जनता को तो सिर्फ इलेक्शन के टाइम में उनको आ जाता है। जनता चाह रही है कि लोक कल्याणकारी राज की स्थापना हो, और लोक कल्याणकारी राज की स्थापना के लिए जनता को खुद आगे आना पड़ेगा। और जनता ये बातें अच्छी तरह समझ चुकी है और वो निश्चित ही इसके लिए तैयारी कर रही है। इसलिए सभी संवेदनशील व्यक्ति को इस पर विचार करना है कि किस तरह से जनता, आम जनता जो ये वोट के चक्कर में जो त्रस्त है, इससे कैसे छुटकारा पाया जाए कि उनको सही सरकार मिले। इसके लिए आम संवेदनशील लोगों को सोचने की ज़रूरत है। दूसरी बात, अभी जो पश्चिम बंगाल में जो बड़ी संख्या में जो वोटर निकले हैं, वोट दिए हैं, वो वोट किसके लिए गए हैं? वो सत्ता पक्ष के खिलाफ गया है। आने केंद्र में जो भाजपा सरकार है उनके खिलाफ वोट गया है। वो सारे वोट उन्हीं के कटके और विपक्ष के गए हैं। जो अभी जो इन्होंने जो 400 पार का नारा दिया है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सरकार किसी तरह से बन जाए तो समझिए कि यही बहुत बड़ा भाग्य है उनके लिए। जो जनता के जो मूड दिख रहा है, जिस तरह से वोट का प्रतिशत कम हुआ है, ये साफ दिखाता है कि जनता सरकार के नीतियों के प्रति उदासीन है। चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, वो हमेशा ठगे गए हैं। उनके हित में कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक जो भी काम हुआ है, सरकार ने जो भी काम किया है, चाहे वो सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार भाजपा की रही हो, वो काम किया है बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए, पूंजीपति के लिए। नहीं तो कोरोना के बाद बड़े बड़े उद्योगपति के हैं, जितने बड़े लोग हैं, उनके तो कई गुना उनके पूंजी बढ़ गया, लेकिन आम जनता को बहुत ही हरासमेंट हुआ है। इसलिए इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और ये जो सहारा का जो मुद्दा है, ये भी यदि सरकार हल नहीं करेगी तो आगे जो चुनाव होंगे, विधानसभा वगैरह के चुनाव होंगे, उस पर भी इसका असर निश्चित ही डालेगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो ठीक लगा है तो इसको लाइक करिएगा यदि पहली बार देख रहे हैं तो, और इसको आगे बढ़ाइएगा। और सहारा के सभी निवेशकों को से आप लोगों को एकजुट रहने की ज़रूरत है और ज़रूरत पड़ने पर आगे कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी देखिए 1 जून के बाद जो आगे 4 जून के बाद जो आपको रिजल्ट सामने आ जाएगा कि क्या आता है। सरकार कोई भी आए, सहारा के लिए आपको तो लड़ना ही पड़ेगा यदि आपको पैसे चाहिए तो। दोस्तों, जय हिंद।